गुड मॉर्निंग क्लास। आइए आज हम अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। परिचय देते हैं हम अलंकार का। अलंकार शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक अलम अंक की बिंदी का मां हो गया है और दूसरा कार। कार शब्द जिसका अर्थ होता है अलम कार, मतलब अलम मतलब शोभा, शोभा से कार मतलब बढ़ाने वाला, शोभाकार जैसे कह दिया तो रचनाकार। इसी तरह ये अलंकार का होगा अलम और कार अर्थात शोभा को बढ़ाने वाला। परिभाषा अलंकार की। काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए जिन भाषिक व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है, भाषिक मतलब कहे गए व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें अलंकार कहा जाता है। या यूं कहें, किसी काव्य को जब हम अलंकृत करते हैं या सुंदर बनाते हैं तो वो अलंकार कहलाते हैं। अब यहाँ पर अलंकार की विशेषता क्या है? काव्य को सुंदर बनाने या चमत्कार लाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार आभूषण धारण करने से, आभूषण माने गहने, तरह तरह के गहने वस्त्र पहनने से स्त्री के सुंदरता में वृद्धि होती है, उसी तरह काव्य में अलंकारों के प्रयोग से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। जब हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं तो काव्य भी रोचक और सुंदर लगने लगते हैं। बच्चों, यहाँ पर हम बताते हैं अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार की परिभाषा हम जान लें। शब्दालंकार दो शब्द से मिलकर बना है, शब्द प्लस अलंकार। शब्दालंकार जो है वो दो से मिलकर बना है, शब्द प्लस अलंकार। जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग से कई चमत्कार उपस्थित हो जाते हैं और उन शब्दों के स्थान पर दूसरे समानार्थी शब्द के रख देने से वह चमत्कार समाप्त हो जाता है, वह शब्दालंकार माना जाता है। अर्थात जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्य को अलंकृत करते हैं वो शब्दालंकार कहलाते हैं। बच्चों, शब्दालंकार का पहला अलंकार हमने बताया था अनुप्रास अलंकार। अब हम अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। अनुप्रास दो शब्दों के मेल से बना हुआ ये अनुप्रास है। अनु और प्रास। अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। तो अनु का अर्थ है जो बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण, अर्थात जो वर्ण बार बार आए। तो इसकी परिभाषा होगी, जहाँ किसी वाक्य का कथन, जहाँ कोई वर्ण बार बार आता है, किसी वर्ण की आवृत्ति से सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, या सरल शब्दों में कहते हैं कि जहाँ एक वर्ण बार बार आता है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण सुनते हैं बच्चों, क्योंकि वर्ण क्या होता है? सारे स्वर और व्यंजन वर्ण होते हैं और स्वर व्यंजन के मिलने से शब्द बन जाते हैं। तो इसमें वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती हैं। अब यहाँ पर किस वर्ण की आवृत्ति बार बार है? का वर्ण की। कल में का, कानन में का, कुंडल में का वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर 3 बार आई है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। वर्ण है एक वर्ण। बा वर्ण की बनमाल विराजत, इसलिए ये क्या हुआ? अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर ये अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। दूसरा उदाहरण है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अब इसमें कहा गया है मुदित महीपति मंदिर आए। कौन से वर्ण की आवृत्ति है? माँ की। माँ वर्ण की आवृत्ति इसमें बार बार हुई है। एक वर्ण कई बार आया है और नीचे की लाइन में सा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार होगा। मुदित में माँ की, महीपति, मंदिर और सेवक, सचिव, सुमन।
तो इससे जो है काव्य भी सुंदर लग रहा है और एक वर्ण की आवृत्ति भी बार बार दिखाई पड़ रही है, तो वो अनुप्रास अलंकार कहलाती है। हमने बच्चों इसमें सीखा अनुप्रास में कि दो शब्दों के मेल से बना है अनु और प्रास। अनु का अर्थ होता है बार बार, प्रास का अर्थ होता है वर्ण। तो जहाँ किसी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। शब्द अलंकार का दूसरा अलंकार होता है यमक अलंकार। जब एक शब्द का प्रयोग दो बार होता है और उसके अर्थ दोनों बार अलग अलग होते हैं, एक शब्द दो बार आता है लेकिन उस एक शब्द के दो बार आने पर दोनों अर्थ भी अलग अलग होते हैं, वहां पर यमक अलंकार होता है। 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराय जगवा पाए बोराय, पहला उदाहरण है। और कनक शब्द देखिए दो बार आया है। यहाँ पर कनक शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है, जिसमें एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है। दूसरा उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा दो बार आया। इस उदाहरण में घटा शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है। पहली बार घटा का शब्द का अर्थ है बादलों का, कि काले बादलों के घटा को घटा कहा जाता है, काले बादलों के रंग की ओर संकेत कर। घटा काले बादलों के कम होने का वर्णन। घटा मतलब काले बादल है, उसका घमंड घटा, और दूसरी तरफ काले बादल के कम होने का। एक है जो काले बादल काली घटा बोलते हैं और दूसरा घटा कम होने से है। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। इसमें मन का एक मन की बात और मन का एक मोती के लिए कहा गया है। इस उदाहरण में मन शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है। मन अर्थात मन को कहते हैं चित्त को, और दूसरा मन का मोती को कहते हैं। पहली बार का ये मन शब्द हमें हमारे मन के बारे में बता रहा है, तथा दूसरी बार का ये मन शब्द माला के मोती के दाने के बारे में बता रहा है। एक शब्द की एक से ज्यादा बार आवृत्ति होती है, वहाँ विभिन्न अर्थ भी अलग अलग निकलता है, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। शब्द अलंकार का आखिरी भेद है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार के बारे में हम पढ़ते हैं। श्लेष अलंकार की परिभाषा। श्लेष का अर्थ है चिपकना। किसी वाक्य कथन में एक ही शब्द बार बार प्रयुक्त होके कई अर्थ देता है। एक शब्द जो है वो बार बार आता है और उसके अर्थ बहुत सारे निकलते हैं शब्द, ये याद रखिएगा। तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उसका उदाहरण है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। अब इसमें कहा बच्चों कौन सा शब्द बार बार आया है? पानी। पानी बार बार आने से हमें ये पता लग गया कि पानी शब्द तो बार बार आया है लेकिन अलग अलग अर्थों में। पानी गए न उबरे मोती मानुस और चून। पानी किसका? मोती का। तीन अर्थ इसके चिपके हुए हैं पानी के साथ। मोती के ऊपर एक पानी चढ़ा होता है, जब वो पानी उतर जाता है तो मोती बेकार हो जाता है। और मानुष, मानुष अर्थात मनुष्य, मनुष्य के ऊपर पानी अर्थात शर्म लिहाज इज्जत का पानी। और जब वो आंखों का पानी मर जाता है तो आदमी कहता है कि ये मनुष्य की आंखों का पानी मर गया है, इसके ऊपर किसी बात का असर नहीं हो रहा है। देखिए एक पानी का अर्थ कई के साथ। चून, चूना, चूना जो होता है बच्चों वो खाया जाता है और वो पान में लगा के, तो वो खाने वाला चूना अलग होता है। उस चूने में पानी डाला जाता है ताकि वो जिंदा रहे, और अगर लापरवाही से किसी कारण उसका पानी सूख जाता है तो फिर वो चूना मर जाता है। तो वही रहीमदास जी यहाँ पे बता रहे हैं। श्लेष अलंकार के अंतर्गत उन्होंने देखो बनाया है दोहा अपना, कितना रोचक है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमदास जी कहते हैं कि पानी को रखिए, बिना पानी के इस संसार में सब कुछ सूना है। पानी गए न उबरे, पानी के चले जाने से ये चीजें उबर नहीं पाती, अर्थात जी नहीं पाती, रह नहीं पाती इस संसार में। मोती, मनुष्य और चूना। मोती का पानी उतर गया,
मोती बेकार हो गया। मनुष्य की आंखों का पानी मर गया, मनुष्य बेकार हो गया। चूने का पानी मर गया तो चूना बेकार हो गया। अगला उदाहरण है उसका, मंगन को देख पट देत बार बार है। एक पट का अर्थ है वस्त्र, दूसरे पट का अर्थ है किवाड़। आप ये समझ लीजिए कि इसमें दो अर्थ आ रहे हैं। मांगने वाले को देखकर पट बार बार है, मतलब बंद, किवाड़ बंद कर ले रही हैं। और दूसरा है कि उसको वस्त्र दे रही हैं। तो एक पट आने से मंगन के साथ दो अर्थ निकल रहे हैं। हमने बच्चों से देखा कि शब्दालंकार का महत्वपूर्ण भेद श्लेष अलंकार है, और श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। किसी वाक्य या कथन में एक ही शब्द बार बार आए और कई अर्थ दे तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। एक शब्द एक बार आकर कई अर्थ दे, वहां पर श्लेष अलंकार होता है।